अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 19 सितंबर के एमडीकैट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, नंबर ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आपने अपनी बुक में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में पढ़ा कि इनके अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल होते हैं। जो हमारे पास अल्फा बीटा सेल होते हैं वो ग्लूकागोन और इंसुलिन के सिक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। डेल्टा सेल हमारे पास सोमैटोस्टेटिन को सिक्रीट करते हैं और जो हमारे पास एफ सेल होते हैं वो पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीट करते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, चार्ली, यानी ये 4 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफनेस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ डिफनेस। हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट, टेट्रासाइक्लिन का हमारे पास डिस्कलरेशन ऑफ टूथ है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन और प्रेजेंट इन रेस्पिरेशन। आपको पता है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आपको पता है कि आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस आपकी जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, जब बाकी आपकी क्रैब साइक्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो आपके रेस्पिरेशन के एंजाइम भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होंगे। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन यूज। साइक्लिक फोस्फोराइलेशन आपने 2 तरह की फोस्फोराइलेशन पढ़ी है। नॉन साइक्लिक में आपके पास फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन जब आपके सिस्टम में एटीपी कम हो जाती है तो साइक्लिक फोस्फोराइलेशन जो है वो वर्क करती है। उसमें सिर्फ हमारे पास फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेकलाइट इज पॉलीमर ऑफ। ये क्वेश्चन पहले रिपीट भी हुआ है। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड मिलकर हमारे पास बेकलाइट को बनाते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वायरस कैन बी। वायरस में क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑल ऑफ दिस। वायरसेस इनमें से किसी भी तरह के हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ साइड टेबल में देख सकते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस में आपके पास एग्जांपल दी हुई हैं, ओरल हर्पीस की, जेनिटल हर्पीस की। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस में भी आपको पार्वो वायरस और बैक्टीरियोफेज वगैरह सब की एग्जांपल दी हुई है। तो आपको पता है वायरसेस हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड दोनों हो सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्ट्रोडिंजर प्रोपोज्ड लॉन्ग चेन फार्मूला फॉर। आपकी बुक लाइन है कि स्ट्रोडिंजर ने रबर के लिए, पॉलीस्टाइरीन के लिए और पॉलीऑक्सीमिथाइलिन तीनों के लिए लॉन्ग चेन फार्मूला जो था उसको प्रपोज किया था। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नॉन इन्वेल्व्ड आरएनए वायरस। नॉन इन्वेल्व्ड आरएनए वायरस किस में होता है, एड्स में तो आपने पढ़ा है कि हमारे पास इन्वेल्व्ड वायरस होता है। मम्स के अंदर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है और इन्वेल्व होता है वो। जबकि जो हमारे पास पोलियो वायरस होता है वो नॉन इन्वेल्व्ड आरएनए वायरस होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिनोल गिव बेंजीन ऑन हीटिंग विद। फिनोल का जब आप जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास बेंजीन बनती है और साइड जिंक ऑक्साइड बन जाता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोनेडोट्रोफिन। कौन सा इनमें से गोनेडोट्रोफिन नहीं है। जो हमारे पास गोनेडोट्रोफिन होते हैं उसमें हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन इसमें इंक्लूड नहीं होता। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जर्मिनल एपिथीलियम इन ओवरी प्रोड्यूस। जर्मिनल एपिथीलियम हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपको पता है। जर्मिनल एपिथीलियम से आपके पास ओगोनियम प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी ओसाइट, उसके बाद मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी ओसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी, और उसके बाद हमारे पास सेकंड मियोटिक डिवीजन से ओवम बन जाता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन पॉलीमर। और हमने पॉलीमर्स की 2 टाइप्स पढ़ी हुई थी, एडिशन और कंडेंसेशन। जो पॉलीएस्टर हमारे पास है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है और पीवीसी हमारे पास एडिशन है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम एट मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी होगी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होगी, जबकि मीन पोजीशन से पास करते हुए काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगी। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 अपर वायर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर प्रोड्यूस H1 एंड H2 फोर्स से कनेक्टेड इन पैरेलल देन कनेक्टेड इन सीरीज। इफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज इज H2 एंड पैरेलल इज H1, देन आपने H1 और H2 हीट का रिलेशन बताना है। आपने देखना आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे दोनों को तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो जब हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हीट प्रोड्यूस क्या होगी, कम, क्योंकि हमारे पास हीट और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो जब आप देखें सीरीज़ में आपके पास H2 है, सीरीज़ में हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, यानी कि H2 हमारे पास कम होगी एज़ कम्पेयर टू H1। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसीटोन इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम। एसीटोन को हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। आपकी बुक में कैल्शियम एसीटेट का रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन उसका बैकअप रिएक्शन ये होगा कि पहले एस्टिलीन के रिएक्शन से आपके पास एसीटल्डिहाइड बनेगा, एसीटल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपके पास एसिटिक एसिड बनेगा, फिर एसिटिक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन से आपके पास सॉल्ट बनेगा कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन से आपके पास क्या बन जाएगा, एसीटोन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाई बॉन्ड्स इन इथीन। इथीन में आपके पास एक ही पाई बॉन्ड होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चिलेट्स फॉर्म अ डैश एटम रिंग। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो चिलेट है ईच ऑक्सालेट लिगेंड्स फॉर्म अ 5 मेंबर्ड रिंग विद द केटाइन, यानी चिलेट आपकी बुक में जो दिया हुआ है डाई ऑक्सीलेट और प्लेटिनेट आइन, तो उसमें वो 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेलुलोज। सेलुलोज आपको पता है कि ग्लूकोज से मिलके बना होता है और ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है, हेक्सोज होता है, तो सेलुलोज को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीहेक्सोज। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ देयर आर 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 9 न्यूट्रॉन देन एटॉमिक मास विल बी। आपको पता है कि आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल टू एटॉमिक नंबर होते हैं। उसके बाद आपका जो एटॉमिक मास होता है वो Z+N होता है, यानी एटॉमिक नंबर में आपने अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करो तो आपके पास एटॉमिक मास आते हैं, तो 9+9 आपके पास क्या आ जाएगा 18। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है NaNO3। NaNO3 की शेप आपसे पूछी, आपकी बुक के टेबल में लिखा हुआ है कि NaNO3 और KNO3 दोनों की शेप आपके पास रोम्बोहेड्रल होती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लेसेंटल मैमल्स। आर के वो मैमल जिनके अंदर प्लेसेंटा होता है वो हमारे पास यूथीरिया होते हैं, प्रोथीरिया और मेटाथीरिया में हमारे पास प्लेसेंटा नहीं होता। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइरिंग्स इज ऑर्गन ऑफ साइरिंग्स हमारे पास होता है क्लास एव्स यानी बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, ये उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म डैश डज नॉट डेवलप। डिप्लोब्लास्टिक यानी उसके अंदर 2 लेयर होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इनके अंदर मीजोडर्म नहीं होती। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस। इस ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस हमारे पास 10K से 210K तक हमारे पास रेंज करती है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्लूकोज इज आल्सो नाउन एज। ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज को आप लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं क्योंकि ये डेक्सट्रो रोटेटरी शुगर है। इसके अलावा ग्लूकोज को आप लोग ग्रेप शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये फ्रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा एबंडेंट होती है, तो यहाँ पे बोथ की ऑप्शन नहीं है, अगर बोथ होगी तो आप उसे मार्क करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है एंटीविनोम सीरम इज़ यूज फॉर। आपको पता है जो आपकी बुक में पैसिव इम्यूनिटी का जिक्र किया हुआ है वहाँ पे बताया हुआ है कि एंटीविनोम सीरम आप लोग यूज़ करते हैं अगेंस्ट द स्नेक बाइट। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्लाइवरी ग्लैंड स्वेल्स। अपने मम्स जो होते हैं उसके अंदर आपके पास स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनकरेक्ट अबाउट स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमारे पास वॉलंटरी भी होते हैं, स्ट्राइटेड भी होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, लेकिन ऑटो रिथमिक नहीं होते, कि अपनी रिदम खुद से जनरेट नहीं करते। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डैश एब्जॉर्ब लाइट। कौन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में तो आपको पता है कि रेस्पिरेशन होती है, गोल्जी अपरेटस में हमारे पास एक्सपोर्ट का काम होता है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्लोरोफिल में हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रीक्वेंसीज 1/2 हर्ट्ज फाइंड टाइम। आपको पता है टाइम और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 1/2 हर्ट्ज है तो टाइम क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पावर। इस पावर का फॉर्मूला आपसे पूछा हुआ है, आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिपल फैक्टर इज इक्वल टू। पहले आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि रिपल फैक्टर आपने बताना फुल वेव रेक्टिफायर का और हाफ वेव रेक्टिफायर का। जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 0.48 होता है और फुल वेव और हाफ वेव के लिए हमारे पास 1.21 होता है, और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है IRMS/IDC। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ 1 अप एंड 1 डाउन क्वार्क। इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। 1 अप क्वार्क का मैग्नीट्यूड आपके पास 2/3 होता है और 1 डाउन क्वार्क आपके पास क्या हो जाएगा -1/3। तो इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू प्रोड्यूस स्टेडी करंट वोल्टेज मस्ट बी। आपका जो जैसे जैसे आपने ओहम्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि आपका करंट और वोल्टेज जो होता है आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर आप स्टेडी करंट कांस्टेंट करंट जो है वो लेना चाह रहे हैं तो आपका वोल्टेज जो है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म। से क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है कि ट्रांसफॉर्मर हमारे करंट वोल्टेज दोनों को ट्रांसफॉर्म कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है VS/VP इज इक्वल टू। आपसे ट्रांसफॉर्मर वाले में से फॉर्मूला सिर्फ पूछा हुआ है NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एरिया ऑफ सर्कल कैन बी फाउंड आउट बाय। ये भी पहले रिपीट हुआ था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हम लोग सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हेमी एसिटल फॉर्मेशन। इस हेमी एसिटल क्या होता है, हेमी एसिटल तब बनता है जब आपका एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड जो है वो हमारे पास एल्डिहाइड हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन हमारे पास क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट में हमारे पास एस्टर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फैट रिएक्ट विद NaOH। फैट और NaOH का रिएक्शन आपकी बुक में दिया कि इसे हम लोग सेपोनिफिकेशन कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिपोसोम्स। इस लिपोसोम में हमारे पास लिपिड बाय लेयर भी होती है, इनके सेंटर में हमारे पास फ्लूइड भी होता है और ये ड्रग कैरियर भी होते हैं। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास चार्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच रेज आर नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कौन सी रेज यूज नहीं होती, अल्फा बीटा गैमा, इन तीनों को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कॉस्मिक रेज जो हमारी बैकग्राउंड रेडिएशंस है ये कैंसर कॉज करती है, इनको ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन कैंसर ट्रीटमेंट विच इज़ नॉट यूज। कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सी रेज को यूज़ नहीं करते, कॉस्मिक रेज हमने अभी देखा कि इन्हें यूज़ नहीं करते। इसके अलावा लो एनर्जी रेज, लो एनर्जी गैमा रेज आपकी जो बुक में लिखा हुआ है कि हम लोग हाई एनर्जी गैमा रेज को यूज़ करते हैं, लो एनर्जी को नहीं। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, डेल्टा, यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आपने इंजाइम का भी पढ़ा था, ये हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा, ये एमसीक्यूज पहले भी डिस्कस हो चुका हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है लिंकेज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका प्रोटीन का कब बनता है, जब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो वो जो मेन अटैचमेंट, जो प्राइमरी अटैचमेंट अमाइनो एसिड की होती है वो किस बॉन्ड के थ्रू होती है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन हमारे पास सिंपल आपको पता है कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है हायर ऑक्टेन नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, आप जब रिफॉर्मिंग करते हो यानी स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करती हो तो आपके पास ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा इसमें से एमसीक्यूज आपसे ये भी पूछा हुआ था कि जो हमारे पास एन हेप्टेन होती है उसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है क्योंकि वो स्ट्रेट चेन है, लेकिन जब आपकी जो आइसो ऑक्टेन है उसको हम लोग 100 ऑक्टेन नंबर देते हैं क्योंकि वो ब्रांच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बेसिस पे आपसे पूछा हुआ है। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, यानी टेम्परेचर बेसिस यानी उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे पूछा हुआ है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पॉलीमर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर, जिसमें एक ही तरह का मोनोमर हो तो उसे हम लोग होमोपॉलीमर कहते हैं, जैसे हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्लाउड फॉर्मेशन व्हेन वाटर डैश हीट। क्लाउड फॉर्मेशन तब होती है जब पहले वाटर ने हीट एब्जॉर्ब करनी है और उसके बाद रिलीज करनी है। पहले जब क्या होता है, आपका जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, हीट सन से जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर वेपर क्या होंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, वहाँ पे वो कंडेंस होकर क्या बना देंगे, क्लाउड। उसके बाद वो क्या करेंगे, लेटेंट हीट जो उनके अंदर स्टोर थी उसको एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देंगे। यानी पहले उन्होंने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया और बाद में क्या किया, रिलीज। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लंग्स आर प्रेजेंट इन, ये पिछले टेस्ट में भी डिस्कस हुआ था कि आपको जो डिप्नॉय होती है लंग्स सिर्फ उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थोरैक्स इन इंसेक्ट। थोरैक्स इन इंसेक्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो इंसेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इनके अंदर सिफेलोथोरैक्स होता है। सिफेलोथोरैक्स का मतलब ये होता है कि इनका जो हेड और थोरैक्स का रीजन है वो आपस में फ्यूज्ड होता है। तो हम लोग ये कहेंगे फ्यूज्ड विद द स्कल, यानी थोरैक्स होता है वो स्कल के साथ फ्यूज्ड होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बर्ड डोरमेंसी इज इनहिबिटेड ड्यू टू। बर्ड डोरमेंसी आपके जो प्लांट हार्मोन्स है इनमें मेंशन है कि इथीन भी ब्रेक करती है बर्ड डोरमेंसी को, जिब्रालिन भी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही कन्फाइंडेड डैश में, आपने प्रॉपर प्रपोजिशन यहाँ पे करनी है। कन्फाइडेड इन आपकी जो प्रपोजिशन होती है वो होता है कि किसी को अपनी प्राइवेट थिंग्स पर बताना। ही कन्फाइडेड इन मी, राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट कांट बी मेड विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, किसके बगैर नहीं हो सकता, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट के बगैर नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओड वन आउट, इनमें से जो सबसे डिफरेंट है वो कौन सा है। एड्स, पोलियो और मीजल्स आपको पता है कि हमारे पास डिजीज़ के नाम है, जबकि हेल्थ हमारे पास एक अलग से टर्मिनोलॉजी है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सटिंक्ट एनिमल्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय, आपको पता है कि जब हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से एनिमल्स जो है एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो रिफोरेस्टेशन से हम लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज़ द कॉमन इन अकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स। अकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स आपको पता है कि ये दोनों हमारे पास ड्यूटेरोस्टोम्स है और इनके अंदर ब्लास्टोफॉर्म जो होता है वो एनस बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर सारे कार्बन एटम आपको पता है डबली बॉन्डेड होते हैं, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसका हमारे पास रिपल फैक्टर 0.48 होता है और जबकि हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21 होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कार्बोहाइड्रेट इज मोस्ट स्वीट, आपके जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्वीट होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ बॉन्ड इन C2H4, आपसे इथीन का पूछा भी। इथीन के स्ट्रक्चर में आप देखें आपके पास टोटल 6 बॉन्ड है, लेकिन अगर यहाँ पे आपसे वो क्लासीफाई करके भी पूछ सकता है कि पाई बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तो आप देखें पाई बॉन्ड सिर्फ 1 है और सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितने होंगे, 5। इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास 6 होंगे और अगर सिग्मा का सिर्फ पूछे तो वो हमारे पास 5 ऑप्शन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑल प्रोटीन्स आर कॉमन इन हैविंग, सब प्रोटीन्स में क्या कॉमन होता है, फ्यू अमाइनो एसिड्स
इन हैविंग ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोटीन में कुछ अमाइनो एसिड्स, तो बहुत बल्कि प्रोटीन्स भी होते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है सेम अमाइनो एसिड्स भी सेम अमाइनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2 अमाइनो एसिड्स। यस, ये हमारे पास कॉमन है, हर प्रोटीन में एटलीस्ट 2 अमाइनो एसिड्स तो होंगे, क्योंकि जब तक अमाइनो एसिड सेपरेटेड है वो प्रोटीन, उन्हें हम लोग अमाइनो एसिड्स ही कहेंगे, उन्हें प्रोटीन तो नहीं कहेंगे। जब वो लिंकेज बनाएंगे तब उन्हें प्रोटीन कहेंगे, तो एटलीस्ट हर प्रोटीन के अंदर 2 अमाइनो एसिड्स तो हमारे पास होंगे। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टर पॉलीमर हैव हाउ मेनी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। टर पॉलीमर्स के अंदर हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स या शायद मोनोमर्स का वर्ड यूज होना चाहिए, तो हमारे पास 3 होंगे। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज शोन बाय। आपने अपनी बुक में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को देखा, उसे DP से शो करते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एलिफेटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं। जैसे हमने अपना वो थैलिक एसिड देखा था, तो वो हमारे पास एरोमेटिक था। इसके अलावा हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड, ये हमारे पास एलिफेटिक है, तो ये दोनों हो सकते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है SN1 रिएक्शन इज मोस्टली फॉलोड बाय। SN1 और SN2 का कंपैरिजन मैंने आपको लास्ट टेस्ट में भी दिखाया था, आप उसमें से देख सकते हैं। SN1 हमारे पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, और SN2 जो हमारे पास SN2 रिएक्शन है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो करते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। और सेकेंडरी हमारे पास इन दोनों को शो करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अल्केन्स आर आल्सो नोन एज। अल्केन्स को आप लोग पैराफिन्स कहते हैं और अल्कीन्स को आप लोग ओलिफिन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंटी नॉक एजेंट्स और एंटी नॉक जो रिएजेंट्स हैं वो हमारे पास टेट्रामेथाइल लेड और टेट्राइथाइल लेड की दोनों आपकी बुक में मेंशन है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन। साइनोवियल जॉइंट आपका कहाँ पे होता है, हिंज जॉइंट में, पिवट जॉइंट में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और गिल्डिंग जॉइंट। और आपके नीचे मुझे और तो पता नहीं कौन कौन सी ऑप्शंस थी, लेकिन ह्यूमरस एंड अल्ना जो है इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एजेंट्स फॉर डिटेक्टिंग चेंजेस के चेंज को कौन डिटेक्ट करता है। आपको पता है आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसी भी चेंज को पहले डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद उन्होंने मैसेज भेजना CNS में, और CNS के बाद हमसे रिस्पॉन्स कौन देगा, इफेक्टर। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनकरेक्ट अबाउट एक्सोन। एक्सोन के बारे में कौन सी बात गलत है। एक्सोन अ मीटर लॉन्ग, यस की हमारी बुक की लाइन है। कैरीज इम्पल्स टुवर्ड इफेक्टर, ये भी बात ठीक है। ये बॉन्ड से दूर इफेक्टर्स की तरफ ही इम्पल्स को लेके जाते हैं। निजल ग्रैन्यूल इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम हमारे पास सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया में प्रेजेंट होता है। सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया यानी सेम ही है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नीचे आप लोग बाकी फाइलम्स का जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फीमेल फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपके पास क्या फंक्शन होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होनी होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, उसके बाद उनकी मैचुरेशन होनी होती है स्पर्मियोजेनेसिस जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बाद ट्रांसफर होना होता है यूरिथ्रा के थ्रू। तो राइट ऑप्शन क्या है कि चार्ली, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये दोनों काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट आपके बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जाउल, किलो जाउल, कैलोरी, तीनों यूनिट ऑफ EMF का यूनिट आपके पास वोल्ट होता है। इसके डेफिनेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट थी। ये 19 सितंबर का टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया। अल्लाह हाफिज़।